कि अंकल कैंसर, जी तो क्या कैंसर था उनको? सॉरी। हाँ जी, ही सफर्ड फ्रॉम कोलन कैंसर। अगर हम अपने कुरान पाक की बात करें तो उसमें भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल्लाह मा साबिरीन। एंड हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि चाहे कितनी भी तकलीफ़ें हमारी लाइफ में आ जाए, वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू अल्लाह। अल्लाह सेज फ़अज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वशुक्र ली वला तकफ़िरून, एंड यू विल बी ग्रेटफुल टू मी, आई विल गिव यू मोर देन सफिशिएंट। कि 6 किताबें इन्होंने लिखी है। एंड पहली जो किताब है द रेनबो, कैंसर एंड लाइफ, थ्रेड्स ऑफ मेमोरीज, कृतिज, मेड टू टॉक, हेल और हेवन, लाइफ इन फेवर। ये एक बुक देखे जिसका नाम थ्रेड्स ऑफ मेमोरीज है। इस बुक ने मुझे लिखते लिखते रुलाया है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे दोस्त होते हैं, आधे तो कहने के लिए दोस्त होते हैं और दिल की बात बोलती मेरे। और आधे हमारे दोस्त कम, और मुझे लगता है रिश्ते मतलब खूनी रिश्ते ज़्यादा। जो मैंने अपना आइडिया पेश किया था ग्लोबली, दैट आइडिया हैज़ बीन, वो शॉर्टलिस्ट हुआ था अमंग 150 टॉप इनोवेटिव आइडियाज़ में। एक ऑथर के लिए, एक राइटर के लिए क्या ज़रूरी है? दिल होना। रियली? यस। स्टोरी, अगर आपकी सोसाइटी में भी कोई ऐसा शख्स है एंड आप चाहते हो कि ये पब्लिक लाइमलाइट में आए, देन काशिफ इज हियर। देन काशिफ इज हियर। नंबर आपको कैप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गुत्ता हसन, यू हैव बीन ट्रूली अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, जिसकी वजह से मैं ये अभी यहाँ पे हूँ। डेफिनेटली ट्रस्ट मी, आज के दौर में अगर आपके पास दोस्त है ना, सच्चा दोस्त, यू आर ब्लेस्ड, यू डोंट नीड एनीबॉडी। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर तो पोज का दोस्त छो इसकिस दौरस में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं काशिफ और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता के डिजिटल मीडिया हैंडल्स पे। एंड हमेशा ही कोशिश रहती है कि आपके सामने इंस्पिरेशनल स्टोरीज आऊं, full of motivation. And right now I have a one more girl with me, क्योंकि ज़्यादातर आज के दौर में लड़कियां ही आगे बढ़ रही है। And she is working as well. And इन्होंने 6 किताबें लिखी है। She has wrote 6 books and currently she is working in किसान विजय केंद्र, तो हमने सोचा कि इनके साथ बात करेंगे, इनके सफ़र में कुछ जानेंगे, हाउ हैज़ बीन द जर्नी। एंड इन किताबों के नाम अलग अलग है और क्या सोच के ये नाम दिए है द रेनबो। बहुत सारी किताबें हैं एंड इट विल बी एन इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन एंड अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन। समर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू रेडियो राब्ता। तो ओके, सो टेल अस अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट। माय नेम इज समर जान। मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट लुक्स कॉन्वेंट स्कूल अनंतनाग से की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन दून कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी देहरादून से की है, और बाकी की जो मैंने मास्टर्स किया है वो मैंने शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी से किया है, और जहाँ से मैंने अपना PhD भी किया है। उसके दौरान मेरी रिक्रूटमेंट हुई एज फार्म मैनेजर इन कृषि विज्ञान केंद्र अनंतनाग, विच इज़ अ ब्रांच ऑफ शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। वेल, जो मैंने राइटिंग का जो मैंने किताबें लिखी है वो मैंने ड्यूरिंग माय एम्प्लॉयमेंट नहीं लिखी है, वो मैंने ड्यूरिंग माय स्कूल डेज और ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लिखी है। तो मेरी जो राइटिंग का स्टार्ट हुआ है, ये पैशन मेरे स्कूल टाइम से हुआ है, जहाँ मेरे एक टीचर रहे हैं मिस्टर आबिद मलिक। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, बहुत मोटिवेशन दी है कि आप लिख सकते हो, और मेरे ख्याल से जो उनकी वो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मेरी लाइफ में रही है, दैट हैज़ सपोर्टेड मी टू ग्रो एंड राइट ऑल ऑफ दीज बुक्स। ओके, लेट मी टेल यू, उन्होंने 6 किताबें उन्होंने लिखी है। एंड पहली जो किताब है द रेनबो, कैंसर एंड लाइफ, थ्रेड्स ऑफ मेमोरीज, कृतिज, मेड टू टॉक, हेल और हेवन, लाइफ इन फेवर। सो लेट मी स्टार्ट कि पहली किताब जो है रेनबो, इसका नाम क्यों रेनबो आपने रखा और ये वाली किसके बारे में है? वेल, जो ये बुक है द रेनबो, क्योंकि हम जानते हैं रेनबो में 7 कलर्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, और हर एक कलर में अपनी अपनी एक खूबी होती है। तो वही चीज़ मद्देनज़र रख के ये बुक मैंने लिखी है, जिसमें बहुत सारी फीलिंग्स के बारे में मैंने लिखा है। और एक हमारे पास एक राइटिंग है अमीर खुसरो की, जो बोलते हैं अगर फिरदौस पर रोए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। तो ऑब्वियसली इसमें मैंने कश्मीर का भी जिक्र किया है, मेरे पेरेंट्स का,
मेरे टीचर्स का। दैट्स वाई दिस इज़ एन एमलगम ऑफ पोएम्स, इसलिए जो डिफरेंट फीलिंग्स इसमें ज़ाहिर हुई है तो इसका इसलिए नाम द रेनबो है। तो एज आई कैन सी 6 किताबें हैं ये, लाइफ इन फेवर, गतिज। तो कोई ऐसी किताब है कि जिसने आपको लिखते लिखते रुलाया हो? बिल्कुल काशिफ, अगर आप मेरी ये एक बुक देखें जिसका नाम थ्रेड्स ऑफ मेमोरीज है, इस बुक ने मुझे लिखते लिखते रुलाया है। क्योंकि आप जानते हैं जब हम कभी किसी की तकलीफ़ सुनते हैं, उस तकलीफ़ को किसी और का होने की वजह से हम उसको सुन सकते हैं और हम उसको सिंपैथी दे सकते हैं। लेकिन जब वो तकलीफ़ अपने आप पे बीतती है, हम जब उस तकलीफ़ से गुजरते हैं, तो तब हमें एहसास होता है कि वो तकलीफ़ असल में होती क्या है। तो उसी तकलीफ़ को बयां करते हुए जो मैंने बुक लिखी है थ्रेड्स ऑफ मेमोरीज, उस बुक ने मुझे काफ़ी रुलाया है। थ्रेड्स ऑफ मेमोरीज, ये किसके बारे में है एक्चुअली? सो बिकॉज जब भी इंसान, आई एम नॉट द बिग राइटर बट आई राइट न्यूज़ समटाइम्स, तो जब भी कोई इंसान कभी कोई चीज़ लिखता है तो पहले इंसान का वो माइंड सेटअप बनता है, परसेप्शन क्रिएट करता है इंसान। तो बिफोर राइटिंग दिस बुक आपको किस चीज़ ने किया कि आई शुड राइट दिस बुक? बिल्कुल, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि मैं ज़्यादा नहीं लिखता, लेकिन काशिफ आई बिलीव कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो छोटी छोटी चीज़ें जब हम लिखना शुरू करते हैं तो इंसान एक वक्त पे उसमें घुल जाता है, जहाँ वो सब कुछ जो भी उसके सराउंडिंग्स में होती है वो उसको फील करने लगता है। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ है। थ्रेड्स ऑफ मेमोरीज असल में एक सेकंड एडिशन है कैंसर एंड लाइफ का। कैंसर एंड लाइफ जो मैंने अपने एक प्रोफेसर के लिए लिखी थी, लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन वो मेरे अंकल के साथ हुई, he was diagnosed with cancer। आपके अंकल कैंसर? जी। तो क्या कैंसर था उनको? सॉरी। हाँ जी, he suffered from colon cancer। Someone is diagnosed with cancer and they hardly survive because इस बीमारी ने मुझसे मेरी फूफी को छीना है, मेरी ग्रैंडमदर को छीना है, एंड इट्स वेरी लीथल। जैसे आपने कहा कि जब अपने जाते हैं ना आपसे दूर तो इट्स वेरी पेनफुल, राइट? यस। तो कितना कनेक्शन था फिर आपको अपने अंकल के साथ? वेल काशिफ, अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो यू विल इवेंचुअली नो हाउ मच आई वाज कनेक्टेड विद माय अंकल। बट हाँ, जिस चीज़ ने मुझे ज़िंदा रखा वो एक जज्बा था कि नहीं, बिकॉज वन ऑफ माय फ्रेंड्स, उनके पिताजी वो ही हैड बीन सफर फ्रॉम कैंसर, और जब मैं उनके बारे में सुनती थी कि उनके साथ ऐसा हुआ है, आई ऑलवेज यूज्ड टू फील सॉरी दैट व्हाई कांट वी वर्क ऑन इट। क्योंकि बीइंग अ रिसर्चर एज वेल, मुझे बहुत दुख होता है कि एक रिसर्चर होने के साथ साथ मेरा जितना कंट्रीब्यूशन, जितना योगदान इस सोसाइटी के लिए होना चाहिए या मेरा देश है उसके लिए नहीं चाहिए, वो शायद बहुत कम है। सो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आई एम मेकिंग श्योर कि जो मेरा रिसर्च फील्ड है मैं उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ और ऐसे कैंसर जैसी मोहलक बीमारी इससे बचा सकूँ अपने लोगों को। चलिए, तो इट वाज अबाउट इमोशंस। तो सबसे मज़ा कौन सी किताब लिखने में आया? मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया है किताब लिखने में, दैट हैज़ बीन द रेनबो। द रेनबो। जी। डू यू थिंक रेनबो के 7 कलर होते हैं? डू यू थिंक देयर आर पीपल जिनके 7 चेहरे भी होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल काशिफ, होते हैं। I have seen many people, but when you are true to yourself, Have you came across such people? Be honest. Let's not name them. yeah, I have, definitely I have। Let's not name them कि लोग ऐसे भी मिले हो, आपके सामने एक चेहरा, आपके पीछे एक चेहरा। नहीं, बिल्कुल। So look, I can consider you ये एक successful lady है, successful not lady or a girl. Whatever, I am a woman। Okay, she's a successful woman. That's why मैं इनके पास आया। अब मुझे एक चीज़ जो लगी, क्यूरियोसिटी एक चीज़ में मुझे क्रिएट हुई कि कृतिज कौशल वर्ड, राइट? ओके, तो यह क्या छो कृतिज तो नाव तेल थूमत? At bookes hier, atras katish thomat islin na, kelke god ban beto yi ke yusais team was the SharePen official, to timan sit ashi kote ak booklishmans, which is based on women empowerment. Kelke imsalas women shushan, to Sparrow is a epitome of being a female. तो सर नजर था विचार लिखमत से कृतिज। ओके, कृतिज is nice। हाँ, तो ये थ्रेड्स ऑफ मेमोरीज, हाँ जी, ये मेट टॉक हेल और हेवन। ओके, जो ये मेटर टॉक है,
देयर इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी बिहाइंड इट। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे दोस्त होते हैं, आधे तो कहने के लिए दोस्त होते या वो दिल की बात बोलती हैं मेरे। और आधे हमारे दोस्त कम, और मुझे लगता है रिश्ते मतलब खूनी रिश्ते ज़्यादा लगते हैं। जानते हो आप, एक जो रिश्ता होता है, खून के रिश्ते होने में और एक दोस्त होने में बहुत फ़र्क है। कहते हैं कि जो रिश्ते होते हैं, रिश्ता तभी आपका रिश्ता है, ऐसा नहीं जब वो आपके खून के रिश्ते हो, बट तब जब वो दर्द के रिश्ते हो, जब वो आपका दर्द, आपकी तकलीफ समझ सके, तब वो रिश्ता आपका रिश्ता है। तो मेरी एक फ्रेंड रही है शगुफ्ता हसन, जिन्होंने मेरे साथ ये बुक लिखी है। एक्चुअली आई शुड रादर से मैंने उनके साथ ये बुक लिखी है। सो ये मेरी लाइफ की फर्स्ट बुक है जो मैंने मेरी फ्रेंड के साथ लिखी है, और जिन्होंने मुझे थैंक यू सो मच शगुफ्ता हसन, यू हैव बीन ट्रूली अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, जिसकी वजह से मैं ये अभी यहाँ पे हूँ। डेफिनेटली बिकॉज हमें चाहिए कि हमें अपने दोस्तों को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है व्हेन आई बेयरली न्यू एनीथिंग अबाउट पब्लिकेशंस एंड प्रमोशंस। दोस्त कितने इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ में? जी बिल्कुल, कितने इम्पोर्टेंट होते हैं? दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। आज चाहे- के दौर में दोस्त मिलता है? बेशक मिलता है, बेशक मिलता है। इट्स होप दैट्स बिकॉज ये मैं आपको अपना परसेप्शन बताऊंगा। आज के दौर में दोस्त इसलिए नहीं मिलता है मेरे ख्याल से, क्योंकि सेल्फिश दुनिया है। आपकी दोस्ती तब तक किसी शख्स के साथ है जब तक आपका मतलब है उसके साथ। वो आपसे आपका मतलब निकाल के ना, ही इज नॉट योर फ्रेंड। बट ट्रस्ट मी, आज के दौर में अगर आपके पास दोस्त है ना, सच्चा दोस्त, यू आर ब्लेस्ड, यू डोंट नीड एनीबॉडी। आपको किसी की जरूरत नहीं है। अगर तो पोज का दोस्त छो इसकिस दौरस में, सच में बोल रहा हूँ, कभी कभार आपको बाप की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बहन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और भाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि जैसे आपने कहा दोस्त, आई टू हैव couple of friends for, you know, if I am doing something right now, it's because of them. तो दोस्ती एक important चीज़ है लाइफ में, which lifts you up when you are down. You know why my name is Samar? Why? Samar is a guy's name. समर का मतलब क्या है वैसे? समर इज इन उर्दू, इसका मतलब फ्रूट्स है। Fruit? समर, या कौन सा fruit? Is it every good tasting as Sir, I'll tell you, fruits are many. that's why I said I emphasized on sweet and It's a sweet fruit. Yeah. And let me Kashif means revealer. okay. I open up the store. So what are you gonna reveal that Reveal. is sweet or not? No. I reveal कि who is doing good. खोलता हूँ ना इन stories को मैं. Who is doing good. Yes. If somebody is doing good, he is most welcome. And अगर if you have a story, अगर आपकी सोसाइटी में भी कोई ऐसा शख्स है and आप चाहते हो कि ये पब्लिक लाइमलाइट में आए, Then Kashif is here. देन काशिफ इज हियर, नंबर आपको कैप्शन में मिल जाएगा मेरा। सो एक ऑथर के लिए, एक राइटर के लिए क्या जरूरी है? दिल होना। रियली? Yes. तो एजुकेशन सिस्टम को आप कश्मीर में कैसे देख रहे हैं? आई बिलीव कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, इट्स वर्किंग वेरी हार्ड, एंड आई बिलीव दिन ब दिन एजुकेशन बेटर ही होता रहेगा। लेकिन एक मैं कहूँगी कि एक तब्दीली जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए इज़ दैट कि हम जो ऑनलाइन सिस्टम पढ़ाई में ला रहे हैं, दैट शुड डेफिनेटली बी शिफ्टेड टू ऑफलाइन सिस्टम। ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है, जितनी लाइफ कंफर्टेबल बन जाएगी ना, उतना लाइफ में मजा और एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। डू यू थिंक जब लाइफ में तकलीफें कितनी जरूरी है? बहुत, मुझे लगता है तकलीफें ही इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाती है। बिकॉज यू हैव रोट वन बुक अबाउट योर अंकल, राइट? यस। तो अगर वैसा सिनेरियो नहीं हुआ होता, यू वोंट हैव बीन एबल टू राइट दैट। नो नेवर। सब्र की बात हो अगर हम करें, इफ बाय द वे सब्र एंड समर कहीं ना इट कोलाइड्स। सब्र कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में? बहुत ज़्यादा। देखिए, अगर हम अपने कुरान पाक की बात करें तो उसमें भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल्लाह मा साबिरीन, एंड हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि चाहे कितनी भी तकलीफ़ें हमारी लाइफ में आ जाए, वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू अल्लाह। यू नो, अल्लाह सेज फ़अज़कुरूनी अज़कुरकुम वशुक्रु ली वला तकफिरून, एंड यू विल बी ग्रेटफुल टू मी, आई विल गिव यू मोर देन सफिशिएंट। यू नो, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन कि ये कहाँ से आया।
सो आई थिंक सबर प्लेज अ मेजर रोल इन आवर लाइफ। जो मैंने अपना जो मेरा मास्टर्स का काम था वो मैंने प्रेजेंट किया है ग्लोबली, और उसको जो मैंने आइडिया दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा आज भारत है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स विकसित भारत, वी आर मूविंग टुवर्ड्स सर्कुलर इकोनॉमी, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी हम चीज़ हम बना रहे हैं या उसका कम अज़ कम वेस्ट जनरेट हो जाए। वी आर मूविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। तो जो मैंने अपना आइडिया पेश किया था ग्लोबली, दैट आइडिया हैज़ बीन, वो शॉर्टलिस्ट हुआ था अमंग 150 टॉप इनोवेटिव आइडियाज़ में। So I have the certificate also with me. I will definitely show you. Yeah, I want to see that indeed. So both boys and girls, look, we all have to admit one thing. कश्मीर जो है एक अलग मतलब अलग दिशा में चल रहा है। आप do you accept this? Like अगर आप 10 साल 20 साल पीछे जाएं, कश्मीर की एक अलग सूरत हाल थी, राइट? अभी यूथ बॉयज एंड गर्ल्स एक अलग डायरेक्शन पे जा रहे हैं। इन प्रॉपर एवरीबॉडी वांट्स अ सिक्योर फ्यूचर। बॉयज एंड गर्ल्स, लड़का लड़कियां, कश्मीर उस वेव की तरफ चला गया कि सब चाहते हैं मेरा फ्यूचर सिक्योर रहे। आई वांट टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड। गॉन आर द डेज, यू नो, व्हाटएवर हैपेंड हैज हैपेंड, राइट? डू यू एग्री विद दिस? दैट perception of youth, perception of people have changed towards कि like नहीं भाई, मुझे पहले अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, माँ बाप को खुश रखना है, एंड दैट्स व्हाट योर इस्लाम सेज। देखिए काशिफ, अगर आपने बोला कि सिक्योर, जब सिक्योरिटी की बात की जाए तो हमें पहले ये देखना है कि हम सिक्योर किस फील्ड में होना चाहते हैं, किस लिए होना चाहते हैं। जो हमारी पहले ही स्कूलिंग होती है उसमें हम देखते हैं कि पहले ही के हमारे इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। मुझे लगता है इसमें भी मैं फिर से दोहराऊंगी कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसने उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा योगदान रहा है, क्योंकि जो उन्होंने सेपरेट किया है। देखिए, पहले हम जब एग्ज़ाम देते थे हमें जिस फील्ड में मर्जी उस फील्ड में जा सकते थे, पेरेंट्स के प्रेशर से, चाहे दोस्तों के प्रेशर से। लेकिन अब क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है जी, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उस हिसाब से हमें उसी सब्जेक्ट में जा सकते हैं या उसी फील्ड में जा सकते हैं जी, जहाँ पे हम You love that subject. जी, और क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे मुझे लग रहा है वो बहुत अच्छी चीज हुई है, जहाँ पे इंसान को प्रेशर में आके नहीं, उसको अपने कैपेबिलिटीज पे आके वो कुछ आगे अच्छा कर सकता है। So thank you very much for your time, and समरजान, writer of 6 books, and KVK में अभी जॉब कर रहे हैं, and she is a PhD scholar as well, and we need girls like her। इनके पास इसलिए मैं आया because 6 किताबें लिखना कोई छोटी बात नहीं होती है, and I hope आपने ये conversation भी enjoy की होगी। and आपको मैं फिर से बताऊंगा कि if you have a story to tell, मेरा जो नंबर है आपको कैप्शन में मिल जाएगा। यू कैन कॉन्टैक्ट मी जहाँ से भी आप हो। अगर आपकी सोसाइटी में, अगर आपका रिलेटिव कोई है हु हैज़ डन समथिंग गुड, और आपको लगता है कि मैं इसकी स्टोरी, इसकी जो काम है वो पब्लिक में आनी चाहिए, बस यू हैव टू गिव मी अ कॉल। द नंबर इज़ इन द कमेंट बॉक्स। बाकी तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।